आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के अंतर्गत मिल्की डुमरिया गांव में, और आज इस गांव में एक ऐसे महान शख्सियत के दरवाजे पर मैं मौजूद हूं जिन्होंने आज अपने दरवाजे पर अररिया जिला के उन रक्तवीरों को सम्मानित करने का काम किया है जिन्होंने अपनी रक्तदान कर हजारों लोगों की ज़िंदगी को बचाई है। आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहा हूं, ये किसी परिचय के मोहताज अररिया जिला में नहीं है। ये हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो एक्स डीएसपी रह चुके हैं और वर्तमान में पटना साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब तक मैंने देखा है कि ऐसे कोई पदाधिकारी हमको नहीं मिले हैं अररिया जिला में, खास तौर पर अन्य जिलों में हो सकते हैं, कि जिन्होंने समाज सेवा में कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया हो, सम्मानित किया हो, ताकि सोसाइटी बदल सके। ऐसा किसी ने प्रयास अब तक नहीं किया है। आगे कोई कर सकते हैं, ये अन्य बात हो सकती है। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ख्याल इसके मन में कैसे आई। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मनीष, मैं डॉक्टर अखिलेश हूँ। जो आपने बताया है, बाकी चीज़ आपने बता ही दिया है। यही मेरा परिचय है और अभी पटना साइंस कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं। सर, आपने आज अपने निज निवास पर रक्तवीरों को सम्मानित किया है, जैसा कि सूचना मिली। मैं भी मौजूद था कार्यक्रम में। तो ये सोच आपके मन में कैसे आया कि रक्तवीरों को सम्मानित किया जाना चाहिए? देखिए मनीष, ऐसा है कि 2019 के लास्ट में यही मंथ रहा होगा जब मैंने पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन की और मैं कॉलेज को ज्वाइन किया। तो कॉलेज को ज्वाइन करते ही मेरे मन में एक एजेंडा था कि मैं युवाओं के लिए काम करूंगा और पूरे देश के युवाओं के लिए मैं काम करूंगा। तो उसी दिन से मैं काम करना शुरू किया। बीच में कोविड आया और ये मेरा काम सतत जारी रहा। और मुख्यतः मैं एजुकेशन फील्ड में युवाओं के लिए काम करता हूँ, या उनके जो बाकी किसी भी स्तर पे अगर उनको मार्गदर्शन चाहिए मेरा। कई लोग ऐसे होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या और दूसरे कारणों से मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ। तो उसी सिलसिले में जब मुझे ये पता चला कि लाइफ सेवियर फाउंडेशन आपका है, आप लोगों का जो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, और ख़ास करके इस रिमोट एरिया में जहाँ इन चीज़ों को लेकर के बहुत भ्रम है लोगों के मन में, तो आप बहुत लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं। तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि मैं उन युवाओं को ज़रूर प्रोत्साहित करूँ और उनको ज़रूर सम्मानित करूँ। उनके प्रति मेरे मन में मतलब दिल से सम्मान है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवा समाज के सामने आएँ, और क्योंकि वो अपना ब्लड दे रहे हैं और जहाँ पे कि ब्लड डोनेशन को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में, और ऐसी परिस्थिति में अगर वो दे रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं, वो लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और लाइफ सेवियर फाउंडेशन तो बहुत क्षेत्रों में काम कर रही है। तो मैं उन सारे क्षेत्रों में जो भी लोग काम करेंगे उनमें मैं सहयोग भी करूँगा और उनको प्रोत्साहित भी करूँगा। एक छोटा सा सवाल कि अररिया जिला को बिहार के पिछड़े जिलों में गिना जाता है, तो क्या इस जिले को बदलने के लिए आपके पास कोई निजी प्लान है? एकदम प्लान है मेरे पास, और उस पे हम काम कर रहे हैं और उसमें परिणाम आना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि एजुकेशन और जन जागरूकता से ही यहाँ के लोगों में बदलाव आ सकता है, और उसके लिए मैं सभी के लिए काम करता हूँ, चाहे छात्र हों या नॉर्मल युवा जो एजुकेशन से जुड़े नहीं दूसरे काम करते हो, उनके जन जागृति के लिए भी मैं काम करता हूँ। किसानों के लिए भी हम काम करते हैं, और बाकी जो और स्वरोजगार में लोग हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो ये सामूहिक चेतना का मेरा संकल्प है, और ये सतत मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक चलता रहेगा। ये डीएसपी की नौकरी छोड़ने का ख्याल आपके मन में कैसे आ गया? इसीलिए कि मुझे बहुत सारे लोगों को डीएसपी बनाना है, और सोसाइटी में, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा 1-2 मिनट। कि देखिए, हमेशा मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। जब हम डीएसपी थे तभी भी हम लगातार बात करते थे, और मुझे लगा कि पुलिस की नौकरी और भी कोई कर लेगा, दूसरे लोग आएंगे तो इस पद को होल्ड करेंगे और वो अपना एक जस्टिस देंगे, क्योंकि मतलब सरकार के नियमों का पालन करना होता है हमको, तो वो कोई भी व्यक्ति कर लेगा। लेकिन मेरे अंदर जो एक क्षमता है, जो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे पद का लालच नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे और ऊपर जाना चाहिए और युवाओं के बीच सीधा जाना चाहिए मुझे। और उसका सुपरिणाम ये है कि पिछले विगत 4 वर्षों में कम से कम 16,000 युवाओं को मैंने डायरेक्ट काउंसिल किया है। 4,000 युवा प्रति साल, और अगर मतलब सामूहिक काउंसलिंग का बात करिएगा तो लाख से ऊपर का है। तो उतने लोगों की है। रिजल्ट अगर देखेंगे तो लगभग 100 के करीब
मतलब 80-82 करीब जो सिविल सर्विसेज पास हुए हैं बीपीएससी वो क्वालिफाई किए हैं, और इस बार कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग टीचर के एग्ज़ाम पास किए हैं ऑल ओवर द इंडिया से। तो ये मेरा मुहिम बहुत सफल चल रहा है और इसको और मुझे आगे लेके जाना है। ये जो बैनर पीछे लगा है लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के रक्तवीरों का सम्मान समारोह, तो अब लग रहा है कि ऐसे फाउंडेशन के कारण धीरे धीरे अब अररिया की तकदीर बदल सकती है या फिर इनमें सुधार आ सकता है। एकदम आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आपको मैं बताना भी भूल गया कि मैं एम्स जाता हूँ, मैं आईजीएमएस जाता हूँ, मैं पीएमसीएच जाता हूँ, वहाँ के डॉक्टर इस फाउंडेशन को जानते हैं। तो अब अररिया से निकल करके कई लोग बोलते हैं कि अररिया फॉरबिसगंज की धरती में, रेणु जी की धरती में एक ऐसा फाउंडेशन चल रहा है जो इतने रिमोट जगह में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपका नाम बहुत दूर दूर तक है, उतना आपको भी पता नहीं है, ये समझ लीजिए। तो सर एक दूसरी और एक सबसे अहम समस्या, अहम प्रश्न है हमारा, कह सकते हैं इनको, और मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में इसका एक समाधान निकाला जाए कि अररिया जिला में अब तक केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई अच्छा सा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। क्या ये उचित है? देखिए, हमारा तो मांग है, इस पे हम पिछले 1 साल से 2 साल से हम काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए मुझे जो भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। और मेरा एकदम मांग है कि बिहार में अगर कोई दूसरा एम्स बने तो वो अररिया में बने, मतलब अररिया अररिया में ही क्यों? अररिया, क्योंकि ये देखिए 3-4 करोड़ आबादी का कैचमेंट एरिया है। जो 3-4 करोड़ आबादी है वो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के ट्रैवल में अररिया पहुंच सकते हैं। ये एकदम सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, तो उनको इलाज के लिए, एक बेहतर इलाज के लिए ज़रूरी है कि जब एम्स जैसा संस्था होगा तो वो अपना इलाज करा पाएंगे। और जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी की बात करें तो नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो यहाँ से बहुत करीब है, तो अगर उनको भी हम लोग देंगे तो वह भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा और नेपाल के ऊपर हमारा एक प्रभाव होगा। बांग्लादेश यहाँ से बहुत नज़दीक है अररिया से, तो बांग्लादेश के भी पेशेंट को हम लोग इलाज दे पाएंगे सस्ता और उच्च दर्जे का, तो हमारे देश का नाम बहुत ऊपर उठेगा, जिससे इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारा मजबूत होगा बांग्लादेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी। तो ये एक बहुत मतलब डिप्लोमेटिकली कहिए और बाकी चीज़ों को मिला करके, आर्थिक रूप से देखिए या डिस्टेंस को लेकर के देखिए, पिछड़ेपन को लेकर देखिए, तो अररिया सबसे सॉलिड जगह है जहाँ की दूसरा एम्स बनना चाहिए, एम्स का निर्माण हो सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे एक्स डीएसपी अखिलेश कुमार जी से, वो बता रहे थे कि किस तरह से अररिया की तकदीर और तस्वीर को बदली जा सकती है। शायद अगर यह ख्याल थोड़ा सा भी, अंश मात्र भी यहाँ के वर्तमान के जनप्रतिनिधियों में हो तो यह सूरत और सीरत बदलते देर नहीं लगेगी। मैं कह रहा था कि मैं जिस दरवाजे पर मौजूद था, यहाँ रक्तवीरों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जो अब तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अररिया जिला में नहीं किया गया। पदाधिकारी की तो बात रहने दीजिए, प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया। हमारे बीच कुछ रक्तवीर शायद बहनें हैं, हाँ, हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि आज इस जगह पे रक्तवीरों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, कैसा महसूस किए डीएसपी अखिलेश कुमार के आवास पर पहुंचकर? बहुत गौरव की बात है और उनका मतलब दरवाजे पर हम लोग भी आ सके तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसे ख्याल के लोग हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए और उनका मतलब ख्याल सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, हम लोग को भी आगे बढ़ चढ़ के उनका साथ देना चाहिए। आज कितने रक्तवीरों को सम्मानित किया गया? कुल मिला के 6-7 दर्जन, मतलब लड़का उसमें है, उसमें जवान भी है, कुछ मतलब वरिष्ठ भी है। लड़कियां भी थी आज सम्मानित हुई? और कुछ महिलाएं भी, हाँ लड़की भी।